प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारी सास संगत जी, हमारे सतगुरु जी हमें उदाहरण देकर समझा रहे हैं। प्यारी सास संगत जी, एक लड़का होता है, वो रात को सो जाता है। प्यारी सास संगत जी, रात को प्यारी सास संगत जी वो सपना देखता है कि उसकी मौत हो चुकी है। प्यारी सास संगत जी, वो लड़का जब सुबह उठता है तो उस सपने को पूरी तरह से सच मानता है। और प्यारी सास संगत जी, वो उठ जाने के बाद उसके जो मम्मी पापा होते हैं वो उनसे कहता है कि मेरा जीवन समाप्त हो गया है। और प्यारी सास संगत जी, उस लड़के के जो मम्मी पापा होते हैं वो कहते हैं कि बेटा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप तो बिल्कुल ठीक हो। प्यारी सास संगत जी, वो लड़का एक ही बात बार बार कहता है कि मेरा जीवन जो है वो समाप्त हो चुका है। प्यारी सास संगत जी, उसके जो मम्मी पापा होते हैं उस लड़के को आईने के सामने लेकर जाते हैं और उसको आईना दिखाते हैं और कहते हैं कि बेटा देखो, तुम्हारे पैर भी बिल्कुल ठीक है, हाथ भी बिल्कुल ठीक है और तुम बिल्कुल ठीक हो। प्यारी सास संगत जी, वो लड़का नहीं मानता। प्यारी सास संगत जी, जो लड़के की मम्मी होती है वो पड़ोस वालों के घर जाती है और जाकर वहाँ कहती है पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया है। प्यारी सास संगत जी, उसके जो पड़ोसी होते हैं प्यारी सास संगत जी वो भी आते हैं और प्यारी सास संगत जी वो कहते हैं कि बेटा आप बिल्कुल ठीक हो, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। प्यारी सास संगत जी, वो लड़का एक ही बात बार बार कहता है कि मेरा जीवन समाप्त हो गया है। प्यारी सास संगत जी, सभी पड़ोसी वाले कहते हैं उस लड़के के मम्मी पापा को कि एक बार आप इस लड़के को डॉक्टर को दिखा लो। प्यारी सास संगत जी, डॉक्टर के पास उसके मम्मी पापा उस लड़के को लेकर जाते हैं। प्यारी सास संगत जी, डॉक्टर उस लड़के को देखता है। प्यारी सास संगत जी, फिर भी वो लड़का एक ही बार कहता है, एक ही बार 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 कहता है कि मेरा जीवन समाप्त हो गया है। प्यारी सास संगत जी, डॉक्टर भी उसे बड़ा ही समझाते हैं कि बेटा आप बिल्कुल ठीक हो। प्यारी सास संगत जी, वो लड़का नहीं मानता। प्यारी सास संगत जी, फिर लड़के को वहाँ से भी लेकर घर आते हैं तो प्यारी सास संगत जी, किसी की मौत हो जाती है। प्यारी सास संगत जी, प्यारी सास संगत जी, फिर उस लड़के को उसके मम्मी पापा होते हैं तो उस लड़के को जिस व्यक्ति की मौत होती है वो व्यक्ति उस लड़के को दिखाते हैं। प्यारी सास संगत जी, फिर उस लड़के को वो दिखाते हैं। उसकी मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा ये जो व्यक्ति है ये मर चुका है, आप इसको ध्यान से देखो। प्यारी सास संगत जी, जो लड़के की मम्मी होती है वो उस अपने लड़के का हाथ उठाकर और उसकी नाक की तरफ लगाती है, देखो इसकी सांस भी नहीं चल रही, देखो आप। और प्यारी सास संगत जी अपने लड़का का हाथ उस मरे हुए इंसान के दिल पर रखती है, कहती है देखो इसका दिल भी नहीं धड़क रहा और ये मर चुका है, बेटा आप तो जिंदा हो। प्यारी सास संगत जी, वो लड़का नहीं मानता। और प्यारी सास संगत जी, फिर जो उसकी मम्मी होती है, फिर वो संगत जी उसकी जो मम्मी होती है उस लड़के को बार बार समझाती है कि बेटा अब ये जो इंसान है ये मर चुका है, ये कुछ खा नहीं सकता, आप तो सब कुछ खा सकते हो। प्यारी सास संगत जी, वो लड़का भी कहता है कि नहीं मैं भी मर चुका हूँ। और प्यारी सास संगत जी, वो लड़का कहता है जो मर जाते हैं वो भी खा सकते हैं, जैसे कि मैं भी खा सकता हूँ और ये भी खा सकता है, मैं मर चुका हूँ। प्यारी सास संगत जी, वो लड़का बिल्कुल भी नहीं मानता। प्यारी सास संगत जी, कैसे उस लड़के के मम्मी पापा उस लड़के को समझा रहे हैं कि बेटा आप तो बिल्कुल ठीक हो। प्यारी सास संगत जी, पर वो लड़का अपनी ही बात बार बार
यही कह रहा है, अपनी बात को ही बार बार ऊपर रख रहा है कि मैं तो मर चुका हूँ। प्यारी सास संगत जी, कई बार प्यारी सास संगत जी कई बार प्यारी सास संगत जी ऐसी गलतियां हो जाती है कि रात को जो सपना आया था उसको ही वो लड़का सच मान रहा था। और प्यारी सास संगत जी, उसके जो मम्मी पापा उस लड़के को समझा रहे थे, उनको भी प्यारी सास संगत जी उनकी भी बात वो नहीं मान रहा था। तो प्यारी प्यारी सास सास संगत जी, संगत जी हमारे गुरुजी अपने विचारों में हमें समझाते हैं कि ऐसे तो हमारा विस्तार असीम की ओर नहीं होगा। अगर कोई हमें सच समझा रहा है तो हमें उनकी भी बात माननी चाहिए। सास संगत जी, जैसे हमें वो उसके जो लड़के को जैसे कि उसके मम्मी पापा सच बता भी रहे थे और दिखा भी रहे थे, फिर भी प्यारी सास संगत जी वो लड़का सच नहीं को देखना भी नहीं चाहता था और मानना भी नहीं चाहता था। प्यारी सास संगत जी, हमें सच्चाई सामने होती है हमारे, फिर भी हमें प्यारी सास संगत जी अगर हमारे बड़े समझाना चाह रहे हैं तो हमें प्यारी सास संगत जी अपनी बात ऊपर नहीं रखनी चाहिए, हमें अपनी मम्मी पापा की बात को मानना चाहिए। प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।